भगवद गीता 5वां अध्याय। अर्जुन वाचे, आप ज्ञान योग और कर्म योग दोनों की प्रशंसा कर रहे हो केशव। आप ज्ञान योग और कर्म योग दोनों की प्रशंसा कर रहे हो केशव। ज्ञान योग को श्रेष्ठ, कर्म योग को उत्तम बता रहे हो केशव। दोनों में से कौन सा अति उत्तम है यह बतलाओ केशव। दोनों में से एक निश्चित कर मुझे समझाओ केशव। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कर्म संन्यास और कर्म योग दोनों परम कल्याणकारी हैं। कर्म संन्यास और कर्म योग दोनों ही परम कल्याणकारी हैं पार्थ। कर्म योग साधने में सुगम होने से विशेष लाभकारी है पार्थ। जो ना किसी से द्वेष, ना किसी से मोह, ना किसी से आश करता, वह कर्मयोगी सन्यासी ही है जो राग द्वेष रहित वास करता है। जो ना किसी से द्वेष, ना किसी से मोह, ना किसी से आशा करता, वह कर्मयोगी सन्यासी है जो राग द्वेष रहित वास करता है। संन्यास और कर्मयोग को मूर्ख अलग अलग फल वाला समझते हैं कि दोनों के फल स्वरूप परमात्मा प्राप्ति को नहीं पकड़ते हैं। ज्ञान योगियों द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, कर्म योगियों द्वारा भी वही परम धाम प्राप्त किया जाता है। तो ज्ञान योगी और कर्म योगी को एक रूप में देखता, वह योगी परमात्मा को यथार्थ रूप में देखता। कर्तापन का त्याग कर्म योग के बिना हो नहीं सकता। कर्म योग के बिना मनुष्य ज्ञान योगी हो नहीं सकता। जो कर्म योगी परमात्मा के स्वरूप का चिंतन करता, वह संसार में रहते हुए परमात्मा को प्राप्त करता। वह फल की आकांक्षा छोड़कर पहले तुम युद्ध कर। फल की आकांक्षा छोड़कर पहले तुम युद्ध कर पार्थ, फिर तुम त्याग भी कर लेना। जिसका मन वश में है, जो जितेंद्रिय सरल मन वाला है, परमात्मा की पहचान जो अपनी आत्मा में करने वाला है, जो कर्मयोगी कर्म करता हुआ कर्मों से निर्लिप्त रहता, वह तत्व को जानने वाला परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। हमें तो पता ही नहीं शरीर के अतिरिक्त भी हमारा कोई होना है। इंद्रियों को और मन को वश में करेगा कौन। हमें तो पता ही नहीं शरीर के अतिरिक्त भी हमारा कोई होना है। इंद्रियों को और मन को वश में करेगा कौन। ज्ञानी संपूर्ण सच्चाई को यथार्थ में जान जाता है। इंद्रियों के सब कर्मों को ज्ञानी पहचान जाता है। ज्ञानी भी देखता, सुनता, सूंघता, भोजन करता है। ज्ञानी भी सोता, श्वास लेता, बोलता, स्पर्श करता है। ज्ञानी भी कर्म करता, चलता फिरता, घूमता है। त्यागने योग्य त्यागता और पाने योग्य पाता है। इंद्रियां अपने अर्थों में अपने आप ही चलती हैं। जानता है ज्ञानी इंद्रियां स्वतः ही कर्म करती हैं। यानी जानता है वह नहीं किसी कर्म का करता, इंद्रियों को वह इसलिए वश में करके है चलता। जो अपने सब कर्मों को परमात्मा के अर्पण कर देता है, आसक्ति मोह को त्याग कर वही कर्तव्य कर्म करता है। कमल के फूल की तरह वह संसार में रहता है, जिसे किसी तरह का पाप कभी छू भी नहीं पाता है। इसका अहंकार न बचा, वह जान गया ढंग, सब करो और कुछ मत करो। कर्म योगी कर्म फल को त्याग सदा शांति प्राप्त करते हैं। काम पुरुष फल से बंधकर सदा दुख प्राप्त करते हैं। 9 दरवाजे वाले इस तन में 9 द्वार ही कर्म करते हैं। ज्ञानी 9 द्वारों को अंतःकरण से वश में करते हैं। ज्ञानी कर्म ना करते हुए भी परमार्थ कर्म करते हैं। मन से कर्मों को त्याग परम शांति प्राप्त करते हैं। परमात्मा मनुष्यों के कर्मों की रचना करते नहीं है पार्थ। ये ध्यान देने योग्य बात है। भक्त कहता है सब परमात्मा करता है, नहीं। कृष्ण कहते हैं परमात्मा मनुष्यों के कर्मों की रचना करते नहीं है पार्थ। भगवान मनुष्यों के कर्तापन की रचना करते नहीं है पार्थ। मनुष्य अपने अपने स्वभाव से कर्म करते हैं। ईश्वर कर्म फल के संयोग की भी रचना करते नहीं है पार्थ। ईश्वर कर्म फल के संयोग की भी रचना करते नहीं है पार्थ। परमात्मा किसी के पाप पुण्य को कभी भी ग्रहण नहीं करता। परमात्मा किसी के पाप पुण्य को कभी भी ग्रहण नहीं करता। अज्ञान से ढके ज्ञान से हर अज्ञानी मोहित रहता। अज्ञान से ढके ज्ञान से हर अज्ञानी मोहित रहता। अज्ञान से ढकी बुद्धि द्वारा हर कोई भ्रमित रहता। अल्प ज्ञान के कारण ही बुद्धिमान अज्ञानी रहता। परमात्मा को किसी के पाप और पुण्य से कोई लेना देना नहीं होता। जिनका ज्ञान परमात्मा के ज्ञान से नष्ट हो जाता है, उनके अंदर परमात्मा सूर्य के समान चमक जाता है। जो जीवात्मा प्रभु को पहचान उसमें स्थापित हो जाती, जिसकी बुद्धि परमात्मा के लगन में मगन हो जाती,
उसके सब पाप नष्ट हो, उसे परम गति प्राप्त हो जाती, जहाँ से किसी जीव की वापसी कभी नहीं हो पाती। ज्ञानी ईश्वर की तरह समदर्शी हो जाते हैं। जो ज्ञानी हो जाते हैं वो ईश्वर की तरह समदर्शी हो जाते हैं। जो ज्ञानी विद्या विनय में जब संपन्न हो जाते हैं तो संत ईश्वर की तरह समदर्शी हो जाते हैं। ब्राह्मण हाथी कुत्ते में कभी भेद नहीं करते हैं। ब्राह्मण हाथी कुत्ते में कभी भेद नहीं करते हैं। सब जीवों को ब्रह्म रूप एक बराबर देखते हैं। इसके अंत में संभाव पूर्ण रूप से समा जाता है। वह योगी सारा संसार अपने आप जीत जाता है। परमात्मा पूर्ण निर्दोष और समदर्शी होता है, इसीलिए वह सभी जगह समभाव से समा जाता है। प्रिय वस्तु को प्राप्त कर जो कभी हर्षित नहीं होता, अप्रिय वस्तु को प्राप्त कर जो कभी दुखित नहीं होता, स्थिर बुद्धि संशय रहित जो स्वयं में ज्ञानी होता, परम पिता परमात्मा से कभी विपरीत नहीं होता। प्रीतिकर और अप्रीतिकर दोनों के बीच में ठहरना है। प्रीतिकर और अप्रीतिकर दोनों के बीच में ठहरना है। सांसारिक सुख भोगों से जो कभी नहीं बनता है, आत्मा के स्वयं आनंद में सर्वदा विचरण करता है। परमपिता परमात्मा का जो सदा ध्यान लगाता है, प्रभु के अक्षय आनंद को वह प्राप्त कर पाता है। विषय इंद्रियों के मेल से उत्पन्न सभी जो भोग हैं, सुख रूपी दिखते हुए भी भोगी के लिए वह रोग हैं। ऐसे भोग कुछ समय तक सीमित सुख प्रदान करते हैं। ऐसे विषय भोगों में बुद्धिजन कभी नहीं रमते हैं। काम क्रोध की अग्नि पर विजय प्राप्त करने वाले, इंद्रियों के प्रभाव को स्वयं समाप्त करने वाले, परमपिता परमात्मा से अपनी लो लगाने वाला, सुख और शांति दोनों को वह प्राप्त करने वाला। काम और क्रोध के वेग को जिसने जीत लिया वही सुखी है। अपनी अंतरात्मा में हमेशा सुख पाता है जो अपनी अंतरात्मा में आत्मज्ञान पाता है, जो पर ब्रह्म में एक भाव से निरंतर स्थापित रहता, जो परम ब्रह्म परमात्मा को सर्वदा प्राप्त रहता, वो द्वंद्व बुद्धि को त्याग कर पाप से मुक्त रहते, जो जीते हुए अंतःकरण से ईश्वर का ध्यान धरते, जो सभी प्राणियों के हित में सदैव कर्मरत रहते, जो ब्रह्म को जानने वाले ब्रह्म को प्राप्त रहते, वो ज्ञानी परमात्मा को जान परमात्मा के समान हो जाता है। काम क्रोध से दूर सभी मन पर विजय पाने वाले, परम पिता परमात्मा से साक्षात्कार चाहने वाले, ज्ञानी ध्यानी मनुष्य सदा ब्रह्म में लीन रहते हैं। परम पिता परमात्मा में वे सदा लीन रहते हैं। अंतःकरण से विषयों का जिन चिंतन नहीं करते, नेत्रों की दृष्टि को सदा भ्रुकुटी मध्य में रखते, जो नासिका में प्राणवायु अपान वायु को सम करते हैं, इंद्रिय मन और बुद्धि को अपने वश में रखते हैं, जो तृष्णा डर क्रोध को अपने वश में कर पाते हैं, मोक्ष परायण वे योगी प्रभु को प्राप्त हो जाते हैं। मुझे सभी यज्ञ तपों का भोगने वाला मानते हैं, जो मुझे संपूर्ण लोकों के ईश्वरों का ईश्वर जानते हैं, जो प्राणी मात्र के लिए मुझे सहृदय दयालु मानते हैं, जो कि परम शांति पाते हैं, ऐसा मुझे जानते हैं। जो 5वां अध्याय पूर्ण। धन्यवाद।